हाँ प्यारे बच्चों, मैंने कक्षा 10 का बोर्ड के पेपर साइंस का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। अब इस क्रम में मैं साइंस का पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। इसमें 19 से 30 तक के प्रश्न के हल हैं, तो आइए उनको फटाफट देखते हैं आपके कितने अंक उसमें आ रहे हैं। प्रश्न 19 का था, मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा इसमें निम्नलिखित भागों को प्रदर्शित कीजिए। वृक्क, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय। और मानव हृदय का स्वच्छ चित्र बनाइए, ये था। तो इसमें ये देखिए 19 में ये है, पार्ट 2 में ये वृक्क है, ये मूत्रवाहिनी है और ये मूत्राशय। इस तरह से ये चित्र बनाना था आपने और इनके नामांकन कर देने थे। यहाँ पर ये हृदय का चित्र बनाना था, इसमें महाधमनी, अलिंद और निलय दर्शाना था। उसको इस तरह से आपने दर्शा देना था। तो आपने बनाया होगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे इसके इस तरह से। प्रश्न 20 का था, व्याख्या कीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उत्तर, पृथ्वी का वायुमंडल बहुत सारी परतों से बना है। जब दूर के स्रोत जैसे तारे से प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो यह कई बार अपवर्तन से गुजरता है। जब हम इसे देखते हैं तो किसी तारे का यह प्रकाश टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। 20 का था, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके दूर तथा पास रखी वस्तु को स्पष्टतया देख पाता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तीसरी स्लाइड में देखते हैं 20 का, आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। उत्तर, सूर्य का प्रकाश परस्पर मिश्रित 7 रंगीन प्रकाशों का बना होता है। यह प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसमें उपस्थित अधिकांश बड़ी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश जैसे लाल, नारंगी, पीला इत्यादि वायु के अणुओं के द्वारा अधिक प्रकीर्णित नहीं हो पाते हैं और इसके कारण सीधे निकल जाते हैं। छोटी तरंग दैर्ध्य का नीला प्रकाश वायुमंडल में वायु के अणुओं द्वारा आकाश में सब तरफ प्रकीर्णित होता है। जिस किसी भी दिशा में हम देखते हैं, थोड़ा सा यह प्रकीर्णित नीला प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है, इसलिए हमें आकाश नीला नजर आता है। वायु में अणु नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणु लाल प्रकाश या अन्य रंगों की अपेक्षा सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। 21 का, विद्युत सामर्थ्य को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। उत्तर लिखना था, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में T समय में W विद्युत ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ की विद्युत सामर्थ्य P बराबर W/T विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। 21 का था, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। उत्तर, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। प्रश्न 22, एक टार्च के बल्ब में 5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है। ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब की शक्ति तथा 1 घंटे जलने पर बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा। उत्तर दिया है, बल्ब का विभवांतर V वोल्ट 5 V, धारा I 500 मिली एम्पियर, 0.5 एम्पियर में बदल देंगे इसको। समय है T 1 घंटा, इसको भी सेकंड में बदल देंगे। 1 घंटा 60 गुणा किया 60, 3600 सेकंड हो जाएगा। बल्ब का प्रतिरोध R बराबर V/I, तो ये 5 लिखना है, 5/0.5। तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, 50/5 हो जाएगा। 5 से 50 कट जाएंगे, 5 10 की 50, 10 ओम आ जाता। बल्ब की शक्ति P बराबर V/I, 5.0 इंटू 0.5, इनको गुणा कर देना था। 5 बजे 25 और दशमलव बिंदु लगाना था। इस तरह से 2.5 वाट आ जाता। बल्ब द्वारा उपभुक्त ऊर्जा P बराबर W/T, तो या W बराबर P/T। तो इसको 2.5 वाट को 60 गुणा गया 60, 3600 सेकंड से गुणा कर देना। तो 2.5 गुणा गया 3600, कितना हो गया था 9000 जूल। इसका आंसर इतना ही आपका चेक कर लीजिएगा और कमेंट में भी लिखिएगा। प्रश्न 23 क्या, ओजोन क्या है, क्या यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है।
ओजोन का निर्माण 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। इसका रासायनिक अणुसूत्र O3 होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। O3 यह विषाक्त होती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणें जीवधारी के लिए घातक होती है, अतः ओजोन परत पर्यावरण की सुरक्षा करती है। प्रश्न 23 ख, जैव आवर्धन क्या है? ये प्रश्न ये आया था, इसमें लिखना था कुछ अजैव विकृतीय रसायन जैसे DDT पौधे के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर के साथ साथ उनकी सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। प्रश्न 24 का, किस पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है? जैसे घरों में चूना करते हैं, सफेदी करते हैं, व्हाइट वॉश। उत्तर, पदार्थ X का नाम व सूत्र लिखना था हमने। तो पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, सूत्र है उसका CaO। पदार्थ X का जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना था। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ क्रिया करके अर्थात H2O से क्रिया करके CaOH वोल्टाइज और ऊष्मा देता है। ये समीकरण में लिखना था आपने। प्रश्न 24 खा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है? उदाहरणों सहित समझाइए, अथवा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण भी लिखिए। तो इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है। CH4 + 2O2 बराबर हो जाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2H2O जल और ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरणार्थ, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। CaCO3 + ऊष्मा ऊर्जा हो जाता है CaO + CO2। इस तरह से इसका उदाहरण ये भी लिख सकते थे आप। प्रश्न 25 का, निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। पहला है खनिज और दूसरा अयस्क। उत्तर, खनिज भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क ऐसे खनिज जिससे किसी धातु का निष्कर्षण, मतलब उससे धातु निकाली जाती है, लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है, अयस्क कहते हैं। प्रश्न 26 का, किन्हीं 2 यौन संचारित रोगों के नाम लिखिए। उत्तर, यौन संचारित रोग नंबर 1 है गोनोरिया और दूसरा एड्स। प्रश्न 26 ख, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? जो आमाशय में रस है उसके माध्यम को अम्लीय बनाना है, जिससे पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का सही ढंग से पाचन कर सकता है। और जो ये अम्ल होगा, यह अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम करता है। प्रश्न 20 का, आउटग्रंथि से स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। आउटग्रंथि माने जो यहाँ पर गले में थायराइड ग्रंथि होती है उसको कहते हैं आउटग्रंथि हिंदी में। तो थायराइड ग्रंथि में से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? थायरोक्सिन है। 26 घा, प्रश्न 26 घा, मधुमेह के कुछ रोगियों को इंसुलिन के इंजेक्शनों को लगाकर क्यों उपचारित किया जाता है? उत्तर, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय नामक ग्रंथि द्वारा उत्पन्न और स्रावित किया जाता है। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी रक्त शर्करा स्तर को बढ़ाकर मधुमेह नामक रोग उत्पन्न कर देता है। मधुमेह वाले कुछ व्यक्तियों को इंसुलिन के इंजेक्शनों को लगाकर उपचारित किया जाता है, क्योंकि रक्त में इंसुलिन हार्मोन का रोग रक्त शर्करा स्तर को कम कर देता है। प्रश्न 27 का, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप माने पौधे किन विधियों का उपयोग करते हैं? उत्सर्जी उत्पाद माने ऐसे उत्पाद जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं। तो पौधों में क्या होते हैं? ऐसे उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पौधे इन विधियों का उपयोग
करते हैं। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पाद के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। पत्तियों के जो निचली सतह पर होते हैं उसमें रंध्र पाए जाते हैं, वहाँ से वो निष्कासित होते हैं। प्रश्न, पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पाते हैं। तो जो पौधों में अतिरिक्त जल अवशोषित हो जाता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से उसको बाहर निकालते रहते हैं। तीसरा है, पौधे में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं, माने जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं वो झड़ जाती हैं। इनमें अवशिष्ट उत्पाद भी संचित होते हैं और खुद भी अवशिष्ट होता है वो, तो हट जाते हैं। चौथा, पादपों में अन्य अवशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद के रूप में ये विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ये बाहर निकलते हुए आपने देखे होंगे पौधों पर। इस तरह से लिखना था। प्रश्न 27 ख, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? उत्तर, मेंडल ने 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों और गुणों से युक्त पादपों को चुना था। उन्होंने हरे और झुर्रीदार बीजों के अतिरिक्त गोल, पीले और हरे बीज वाले पौधों को लिया था। उन्होंने शुद्ध तुलनात्मक पौधों के बीच संकरण कराया और ऐसा करते हुए लंबे, छोटे, गोल, झुर्रीदार बीजों के बीच परागण कराया। ऐसा करते हुए जो लक्षण प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रवाहित लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण इसमें प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावित लक्षण कहते हैं। प्रश्न 28 का, किन्हीं 2 एंजाइम के नाम तथा कार्य लिखिए। उत्तर, एंजाइम आप कई एंजाइम है, आपने कोई ना कोई लिखा होगा, वो मिलान कर लेना आप। एंजाइम उत्प्रेरकों का ऐसा समूह होता है जो मानव शरीर में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को, गति को बढ़ाता है। टायलिन और पेप्सिन 2 एंजाइम हो गए। एंजाइम के कार्य क्या है? एंजाइम भोजन को पचाने में, मांसपेशियों को बनाने में, शरीर में विषाक्त पदार्थों को समाप्त करने के साथ कई कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न 28 ख, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? उत्तर, एक कोशिकीय जीव प्रायः विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बहुखंडन आदि विधियों से जनन करते हैं। उसमें केवल एक ही कोशिका होती है। वे सरलता से कोशिका विभाजन के द्वारा तेजी से जनन कर सकते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन क्रिया जटिल होती है और यह मुख्य रूप से लैंगिक जनन की ही क्रिया होती है। प्रश्न 29, 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए था। दिया है F फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, U -10 सेंटीमीटर, H 3 सेंटीमीटर। ये मान यहाँ से हमने ये लिख दिए। दर्पण का सूत्र होता है 1/b + 1/u = 1/f। इससे 1/v पक्षांतर कर दिया 1/f - 1/u हमको दे रखा है। अब मान रख दिए 1/v बराबर -1/15 + 1/10। 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30। 15 दूना 30, ये 2 आ गया। 10 तियां 30, ये +3 आ गया। 3 में से 2 घटा के 1 आ गया, 1/30 आ गया। तो v का मान 30 सेंटीमीटर हो गया। स्थिति, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रकृति, दर्पण के पीछे बनने के कारण प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। आकार लिखना था m बराबर -v/u होता है, या h/h लिख सकते हैं इसको। तो इसको h बराबर -h × v/u। तो इसमें मान रखे -3 × 30/-10। तो माइनस से माइन कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ठीक है। और 10 तियां 30, 3 और 3 को गुणा कर देना, 3 तियां 9 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर होगी। प्यारे बच्चों, आपने ये 29 प्रश्नों के हल देख लिए हैं, आपने मिलान कर लिया होगा आपके कितने अंक आ रहे हैं। इनसे मिलते जुलते भी अगर आपके उत्तर होंगे तो आपको अवश्य कुछ न कुछ अंक मिलेंगे। और कहीं पर आपने चित्र ही बनाया होगा तो उसमें भी अंक मिलेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। कुछ भी आपने लिखा होगा तो कहीं ना कहीं आपको अंक दिए जाएंगे। जो परीक्षक होता है वो ये देखते हैं कि बच्चे को कहाँ पर अंक दिए जाए, तो आप ढूंढ के आपको अंक देते हो, तो आप चिंता न करिएगा। हाँ, अगर अच्छा नहीं किया होगा तो पास मार्किंग तक अंक आ सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर बेहतर परसेंटेज लानी है तो तब तो बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। नीचे दिए गए परिपथ आरेख में गणना कीजिए। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा।
ये चित्र बना हुआ है 4 ओम और 6 ओम, ये लिखा 4 ओम और 6 ओम, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इसका संयुक्त प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2, 4 और 6 को जोड़ देना, 6 4 10, तो 10 ओम हो गया इसका। ये पूरा एक 10 ओम हो गया, नीचे 15 ओम हो गया, ये दोनों आपस में फिर अब समांतर संयोजन में हो गया। तो समांतर संयोजन का प्रतिरोध क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, अर्थात 1/10 धन 1/15 लिख देना था। 15 और 10 का एलसीएम हो गया 30, 10 या 30, 3 एकम 3, 15 दूना 30 और 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5/30 हो जाएगा। इसको अलग करेंगे, 5 एकम 5, 5 6 30, 1/6 आ गया, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो इसका आंसर ये 6 ओम। अब आगे देखिए, बैटरी का कुल प्रतिरोध बराबर 6 ओम। बैटरी का विभवांतर 12 वोल्ट है। बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा I बराबर V/R। I बराबर V है यहाँ पर 12 वोल्ट विभवांतर, और प्रतिरोध है 6 ओम, 6, तो 12 में 6 का भाग देना, 6 दूना 12, 2 एम्पियर उसकी कुल धारा होगी, ये लिखना था। प्रश्न 30 ख, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। चालक अर्थात जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, उसमें विद्युत प्रवाहित का जो प्रतिरोध है उसका विरोध करता है जो, वो किस किस पर निर्भर करता है। नंबर 1, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ काट पर निर्भर, काट का जो क्षेत्रफल है उस पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कौन सी धातु का बना, लोहे, सोना, चांदी, किस धातु का बना है उसकी प्रकृति क्या है उस पर निर्भर करता है, चालक का ताप पर निर्भर करता है। इससे हमने 1 से 30 तक पूरे प्रश्नों के हल मैंने आपको दे दिए। आप अपने प्रश्नों का मिलान करके, उत्तरों का मिलान करके देख लीजिएगा आप कितने अंक आ रहे हैं। आश्वस्त है, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि हमारे इतने इतने अंक आ रहे हैं, तब ये पता चलेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। ये इस तरह से ये भेजना, कमेंट जितने होंगे तो यूट्यूब समझता है कि भाई ये इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये वीडियोज़ अच्छी हैं। धन्यवाद आपका।